देखिएगा हमें संबंध क्या सिद्ध करके लाना है। आज गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है फिजिक्स 12th की है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पराइसी के आगे परावैद्युतांक तथा आपेक्षिक वैद्युशीलता में संबंध। तो ध्यान दीजिएगा, हमने देखा था कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये होता है F बराबर बल होता है, कूलाम का नियम होता है। इस समीकरण को डाल लेंगे 1, अर्थात यदि परावैद्युत माध्यम के भरा हो, यदि परावैद्युत माध्यम क्या भरा हो, के भरा हो, तब यहाँ पर हम लोग क्या रख लेंगे, इसको F1 कर लीजिएगा, इसको मान लेते हैं F2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। या जब परावैद्युत माध्यम भरा होगा तो एप्सिलॉन 0 जो होता है एप्सिलॉन के बराबर हो जाता है। तो इसकी यहाँ से एक दूसरी रिएक्शन हम लोग बना सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। सिर्फ यहाँ पर क्या कर देंगे, एप्सिलॉन 0 की जगह पर एप्सिलॉन कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाए Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर बन गई 2। अब यहाँ से देखिएगा हमें परावैद्युतांक तथा आपेक्षिक परावैद्युशीलता निकालने, क्या निकालने, आपेक्षिक परावैद्युत। अब देखिएगा आपेक्षिक वैद्युशीलता, ये इसको बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युशीलता, ये निर्वात की वैद्युशीलता है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये क्या है, आपेक्षिक, क्या है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ये अब इसी में हमें संबंध निकाल के लाना, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले इसमें और इसमें संबंध देखते हैं। समीकरण इसको डाल लेते हैं हम लोग, 1 डालिएगा, इसको डाल दीजिए 3। समीकरण 1 बटे समीकरण 2। अब यहाँ पर करिएगा F1 बटे F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू के भी तो है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये भी कैंसिल हो गया, कैंसिल होगा, इससे ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया F1 बटे F2 बराबर निकल के आ गया, ये के ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये एक समीकरण बन गया यहाँ पर। इसी प्रकार जब समीकरण 1 और समीकरण 3 को भाग करेंगे, समीकरण 1 बटे समीकरण 3 को क्या करने पर, भाग करने पर, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या आता है, F1 बटे F2। अब F2 का भी तो मान यही है भैया, तो इसका क्या, F1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं F1 बटे F2 बराबर, अब ये एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर देखिएगा इस समीकरण को डाल लेंगे 4 और इसको डाल लेंगे समीकरण 5। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं समीकरण 4 और समीकरण 5 को क्या कर देंगे, बराबर, समीकरण 4 और बराबर समीकरण 5। जब इसको इसके बराबर कर दे तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, तो के बराबर आ गया यहाँ पर
ई बटे एप्सिलॉन 0। तो ई बराबर आ गया एप्सिलॉन 0 इंटू के। यही नियतांक निकल, मतलब कहने का ये जो निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं निर्वात। निर्वात की परावैद्युतशीलता जो है ये वाली, ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता के गुना होती है। ये एक संबंध निकल आया, और इस संबंध को पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसी को लेकर हम लोग आगे चलते हैं। अब इसको हमने लिखा है कि ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये क्या है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चले हम लोग। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, अगला पॉइंट है हमारा, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं, माना एक ये बिंदु आवेश है, ये प्लस Q1 हमारा क्या है, बिंदु आवेश है, और इससे कुछ दूरी पर क्या है, ये R दूरी है। ठीक, ये एक प्लस Q बिंदु आवेश है, ये प्लस Q बिंदु आवेश है, और इसी के कारण हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। मान लेते हैं, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q, मान लेते हैं, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q जो किसी बिंदु से R मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, R मीटर की दूरी पर है। तो क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब सूत्र हम लोग लगाते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 Q2 अपान क्या होता है, R स्क्वायर होता है, ये होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जब तीव्रता निकालें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है F अपान Q0 Q, या यहाँ पर इसको मान लीजिएगा Q इंटू Q0 मान लीजिए, किसी परीक्षण धनावेश के कारण Q0 मान लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं E बराबर, ई एफ का मान करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q इंटू Q0 बटे R स्क्वायर बटे Q0। इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर निकल के आ गया एक सूत्र फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q बटे R स्क्वायर। अर्थात एक मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि वैद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये होती है।
Q1/4πε0 Q1/r² होती है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको, अब ध्यान से सुनिएगा इसको। अब एक तरफ हम लोग चार्ट बनाएंगे वैद्युत क्षेत्र और दूसरी तरफ बनाएंगे गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र, अब देखिएगा एक दो टॉपिक हम लोग एक में कंबाइन करके पढ़ेंगे, दो टॉपिकों को एक में कंबाइन करके पढ़ेंगे। देखिएगा इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें क्या है होगा, अगर इसको देखा जाए वो गुरुत्वीय क्षेत्र है, तो इसमें सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ध्यान से समझिएगा, इसमें अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या क्या है इसमें अंतर। अगर आप वैद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम। किसका? गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ेंगे। इसमें आप पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, तो उधर आप पढ़ेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र। तीसरा पॉइंट आता है, अब यहां पर आप लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर पढ़ेंगे हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। किसकी? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसमें देखिएगा 4 नंबर पे देखिएगा, आप इधर पढ़ेंगे वैद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत विभव। तो इधर क्या शुरू हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव। क्या? गुरुत्वीय विभव। 5वां पॉइंट आता है, अगर आप इधर वैद्युत विभव, अब यहां पर वैद्युत विभव हो गया, अब यहां पर पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, तो आप यहां पर पढ़ेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र में। गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 6ठा पॉइंट, ठीक, इतना हो गया। तो ये देखिएगा कुछ हम लोग एलिमिनेट करके पढ़ते हैं कि गुरुत्वीय, अगर वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र में यदि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ रहे हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा पढ़ेंगे भाई। अगर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। यदि वैद्युत विभव में यहाँ वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव निकाल रहे हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य हम लोग निकालेंगे। फिर है वैद्युत क्षेत्र में विभव प्रवणता, फिर इधर भी विभव प्रवणता अगर गुरुत्वीय क्षेत्र में है तो विभव प्रवणता इधर भी होगी, इधर भी विभव प्रवणता होगी। विभव प्रवणता, तो ये हमारा टॉपिक है और इन टॉपिकों से हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे
फिर यहाँ पर आ जाएगा अच्छी, इस वाले में अच्छी स्थिति में तीव्रता, निरक्षी स्थिति में तीव्रता, अच्छी स्थिति में किया गया कार्य, निरक्षी स्थिति में किया गया कार्य, अच्छी स्थिति में वो, निरक्षी स्थिति में वो। इसी प्रकार ये हम लोग इधर पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों को हम बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाते चले जाएंगे। तो ये आप लोग ये बताएंगे कि आज की हमारी क्लास कैसी लगी है, और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास अच्छी लग रही है या कहीं पर हमसे कुछ बोलने में गलती हो रहा है। तो उसका मतलब आप लोग में वो कमेंट बॉक्स में जब आप लोग बताएंगे तो मतलब ये हम लोगों को पढ़ाने का एक एक्टिवेशन मिलता है कि हम लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से और आप लोगों को क्या कर सकें, डिटेल में पढ़ा सकें। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आप जो भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि ख़राब लग रहा है। अगर ख़राब लग रहा है तो हम लोग अच्छा करने के लिए करेंगे, ठीक। तो मतलब और अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को समय पर मिल सके।